देखो, संयम जी काफ़ी अनुभवी विधायक हैं। आप इन सवाल का जवाब उन्हीं से पूछें। बाकी मुख्यमंत्री जी जब अशोक गहलोत जी को निर्णय लेकर सभी विधायकों ने, जिसमें सचिन पायलट जी भी शामिल है, उनकी सहमति से मुख्यमंत्री बने हैं, और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने सहमति दी है कि विधायकों की राय लेके बनाया है, तो आज भी सब लोग उनके पक्ष में हैं। और अगर ऐसी कोई जो ये मीडिया की उपजाई हुई चीज़ें हैं, मुख्यमंत्री जी का जहाँ सवाल है विधायकों को पूछ के जैसे डेमोक्रेसी में विधायक बनते हैं तो जनता के सामने खड़े होते, जनता वोट देती है। फिर विधायक चुनने के बाद जिस पार्टी का बहुमत होता है तो वो पार्टी के बहुमत के आधार पर निर्णय लेके बनाते हैं, आला कमान उस पर फैसला करता। तो हमारे कहीं कोई संकट नहीं है, हमारे कहीं कोई मुख्यमंत्री के जी की बात पे कोई संकट नहीं है। जो आलाकमान ने फैसला किया उस पर कायम है, सचिन जी भी कायम, हम भी कायम है। सर, आप कह रहे हैं कि उस पर कायम है अपनी बात पे। आज फिर विजय बेसला जी ने चुनौती दी है कि अगर मान लीजिए ये परिवर्तन नहीं होते हैं, जाट आरक्षण गुर्जर आरक्षण और मुख्यमंत्री परिवर्तन नहीं होते हैं, तो फिर भारत छोड़ो यात्रा को रोकेंगे और ये हमारे इलाके से ही होके गुजरनी है। तो किस तरह से आप चेतावनी? देखो, डेमोक्रेसी में हर आदमी को बोलने का अधिकार है, बोलने के अधिकार को हम नहीं छीन सकते। कहीं कोई मांग है, भारत जोड़ो यात्रा, सामाजिक समरसता, जातिवाद, धर्मवाद, जिस तरह की देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, विश्व गुरु हिंदुस्तान था, सोने की चिड़िया कहलाता था, उन सबको ऐसी ओछी मानसिकता की वजह से टूटी। उस चीज़ की भारत जोड़ो यात्रा कोई कांग्रेस पार्टी की नहीं है। राहुल गांधी जी जो निकाल रहे हैं उसको विजय बेसला जी को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी मांगों को कहीं राज्य सरकार के स्तर पर तो मुख्यमंत्री जी हर कौम को, हर जाति, हर धर्म को सुनते हैं। अरे उन्होंने मांग रखी है तो उसकी समीक्षा करके मुख्यमंत्री खुद निर्णय लेते हैं। और विजय बेसला जी के पिताजी को भरोसा था तभी तो उन्होंने आरक्षण दिया। जिनको 72 गुर्जरों को जब मारा तो वही पार्टी में वो संबंध रखने वाले लोग भड़काने का काम करते हैं। बाकी उनकी मांग होती, समाज की हर आदमी मांग करता है। कहीं दिक्कत है तो मुख्यमंत्री जी सुनते हैं, वहाँ रखें। बाकी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, तो इसमें तमाम जाति धर्म कोई सेक्टर का इशू नहीं है। इसमें राजनीति के अलावा भी लोग, सेलिब्रिटी लोग हैं, कोई एनजीओ हैं, कोई अदर पार्टीज हैं, वो आके जुड़ के इस भारत जोड़ो यात्रा का सपोर्ट कर रही है। तो निश्चित रूप से विजय बेसला जी इसको सपोर्ट करेंगे और करना चाहिए। और कहीं कोई कमी है तो मुख्यमंत्री जी से मिले, उनके प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं। सचिन पायलट जी इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं, वो खुद इस चीज़ को कल आए थे मीटिंग में, कह के गए हैं। जब भी पहले भी आरक्षण मिला कांग्रेस पार्टी ने दिया, और अभी भी कहीं दिक्कत है तो कांग्रेस पार्टी ही हल कर पाएगी। और सर, आप जातीय समरसता के लिए भारत छोड़ो की बात कर रहे हैं, आपके विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए ओबीसी आरक्षण को लेकर के, चौधरी जी। देखो, जब कानून बाबा साहब अम्बेडकर का बना, शपथ लेने के बाद जो कानूनी प्रक्रियाएं होती है उसी के आधार पर आरक्षण तय किया जाता है। पहले भी इस तरीके के स्थितियां बनी तो कानूनी रूप में ही अमली जामा उस आरक्षण को पहनाया गया है। लेकिन उस समय भी कई नेताओं ने राजनीतिक बात करने के लिए आपस में कई तरह के अलग आरोप लगाए, कई धरने प्रदर्शन हुए और कई अलग अलग समाजों ने मांग की है। और जब आपस में सामाजिक समरसता समाजों में बिगड़ी है तो उसको मिटाने का काम ये भारत जोड़ो जैसी यात्रा कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने की है पहले भी। तो आज भी कांग्रेस पार्टी ऐसे विचारों को कभी समर्थन नहीं करती जो अलग किसी को तोड़े। जहां आरक्षण का सवाल है कांग्रेस हमेशा पक्ष में रही है, चाहे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आजाद साहब, तब से ही आरक्षण की जो स्थिति थी, आपको पता हो तो पूना एक्ट हुआ था, तब भी ये चीज़ें आई थी। 2 वोट का अधिकार की महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर जी के सहमति की बात है। सरदार पटेल 1932 में जब अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, तब भी उन्होंने कहा कि मैं हमारे तबके को आरक्षण चाहिए। तो वो 1932 में ही तय हो गया आपस में, हमारे नेताओं में उनके समझौता हुआ। और उसके बाद जब डेमोक्रेसी आई, वोट शुरू हुआ तो आरक्षण दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा नीचे दबा हुआ तबका या वंचित है उसको आरक्षण के माध्यम से बराबर सबको लाने का काम किया है। आज भी कांग्रेस ही करेगी, पहले भी कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी केवल वोट लेने के लिए इस तरह के ढकसोले करती है। कोई आरोप प्रत्यारोप लगा हुए, भाई जब आप कह रहे हो, वो भी हमारे साथी हरीश जी, मांग उठाना उनका काम है। कोई ऐसा नहीं कि मांग नहीं उठा, मांग उठा सकते हैं। लेकिन जब दायरे में मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों को समझ रहे हैं, सब आरक्षण उन्हीं के हाथ से हो रहा है,
तो आगे भी वो देंगे, वो देख रहे। कल उन्होंने आश्वस्त भी किया, कल उन्होंने खुद मीडिया के सामने आके आश्वस्त किया है कि सबकी समीक्षा करा रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि इसको हम आरक्षण किसी को नहीं दे रहे, उसको समीक्षा कराने के लिए कि सैनिकों को भी उसको फायदा, कहीं नुकसान नहीं हो, भ्रांति नहीं फैले। आरक्षण वाले में सबसे पहले चिट्ठी नोटशीट रामलाल जाट की गई हुई है, मैं तो नहीं बोला कभी। सबसे पहले जिन जिन नेता जिन जो इश्यूज टीवी के सामने उठाए, उससे पहले ही मेरी नोटशीट गवर्नमेंट के पास गई हुई लिखित में। लेकिन हमारा दायरा है, हमने दायरे में मांगा कि उनको भी नुकसान नहीं, इनको भी नहीं हो। आज आपने पूछा तो मैं बोला, नहीं पूछते तो आज भी नहीं बोलता। जो चीज़ हकीकत है, जहाँ हक बनता है, हमने शपथ ली है सबकी साथ लेके हर जाति हर धर्म को आगे बढ़ेंगे। विदाई की शपथ भी ली और एज ए मिनिस्टर की शपथ भी ली। उस दायरे में हम हमारी बात रखते हैं, अरे उसी का कानूनी सम्मत सबको मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। 2021 के सर्वे में भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 पे आया गया और एसीबी की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं सबसे ज़्यादा आपके विभाग के अधिकारी हैं। और पिछले लंबे समय से जो अभियोजन स्वीकृति है वो रोकने का अशोक गहलोत सरकार पे आरोप लगता रहा है। तो ये कितना, मतलब इससे आपको नहीं लगता ये हिपोक्रेसी टाइप चल रही है कि हमें टॉलरेंस कर भ्रष्टाचार के खिलाफ भी दिखाना है और परमिशन भी नहीं देनी है और सजा भी नहीं देनी है, तो कैसे रुकेगा? देखो, ये काम भारत सरकार करती है, ईडी, सीबीआई, ये सारी चीजें वो करती है। राजस्थान की सरकार ऐसा नहीं करती। देखो, फ्री एफआईआर, इसके साथ ही भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट को, जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को फ्री हैंड करना और ऑनलाइन करना। मोबाइल पे ही आप किसी के खिलाफ अगर भ्रष्ट आदमी है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट में हुआ, कभी नहीं हुआ। आज जो आंकड़े आप जो बता रहे हो, चाहे क्राइम के हो चाहे एंटी करप्शन के हो, ये क्यों बढ़े? इस तरह नहीं बढ़े। आप भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में हर समय मौजूद था, लेकिन मुखिया की जिम्मेदारी थी उसको किस तरीके से रोके। अशोक गहलोत जी ने पारदर्शिता तरीके से जनता के सामने आकर रोकने का काम किया, इसलिए आंकड़े रिकॉर्ड में बढ़े, लेकिन सजाएं भी हुई और पकड़ने का काम भी हुआ। पहले दबाया जाता था, पकड़ा ही नहीं जाता था, लोग त्रस्त थे। आज भय बैठा है, कोई आदमी जो भ्रष्ट है उसमें भय बैठा है, पकड़ने का काम हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं कि कोई। अशोक गहलोत जी ने तो फ्री हैंड की एसीबी को, फ्री हैंड किया। आप कहीं भी जाओ, हमारे आईएएस हो, आईपीएस हो, मिनिस्टर्स हो, एमएलए जो, सबके खिलाफ, जनप्रतिनिधियों सबके खिलाफ कार्रवाई पहले कभी हुई क्या? आज केवल भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करवा रही केवल उसके खिलाफ की लोगों के। यानी चाहे डेमोक्रेसी में सच है, डेमोक्रेसी में अगर विपक्ष जिंदा नहीं होगा तो डेमोक्रेसी किस चीज की? फिर राजाओं का राज ही ठीक था, मुगलों का राज ठीक था, अंग्रेजों का राज ठीक था। फिर जब डेमोक्रेसी में विपक्ष बोलेगा, लेकिन उसकी आवाज को दबाने के लिए आप ईडी भेजोगे, आवाज को दबाने के लिए आप सीबीआई भेजोगे, सीआईडी पे, हर तरह के विभाग को यूज करने का काम। आप देखो, आंकड़े आज भी पेपर में थे आपके, आज भी थे कि किन किन के खिलाफ एक्शन हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के खिलाफ जो आवाज उठा रहा, महंगाई की, बेरोजगारी की, सामाजिक समरसता की, ऐसे ऐसे अखबार लेखक जिनको बंद कर दिया गया, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने कोई चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन अपनी बात को जनता के सामने रखने का एक प्लेटफॉर्म बनाया था। लेखक के माध्यम, लेखनी के माध्यम से उनको दबाया जा रहा। तो ये मुगल और राजाओं के राज का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी उससे को भी पीछे छोड़ रही है, जिस तरह दबा रही है। ये चीजें उनसे पूछे भारतीय जनता पार्टी, इसमें वो लिप्त थी। उनके टाइम में तो सरेआम तार उनके मुखिया तक पहुंचे हुए हैं। उनके ऑल इंडिया अध्यक्ष, उनके मुखिया, वो खुद ट्रैप होकर पकड़े गए हैं, उनकी सीडी बनी हुई है। उन लोगों की आपके मीडिया के ऐसे स्टिंग ऑपरेशन किए हुए हैं उनकी पार्टी के अध्यक्षों के खिलाफ भी। तो ऐसे ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। राजस्थान की सरकार में भ्रष्टाचार को कई जगह नहीं है, कुछ आंकड़े बढ़ने का मामला आता तो वो फ्री हैंड एसीबी को करने की वजह से हुआ है। अभियोजन स्वीकृति तो एक तरीका है देने का, और वापस कर्मचारी की जब वो अगर फैक्ट रखता है और कहीं जाती होती है तो उसको जांच से देखने के बाद रोकने का काम भी गवर्नमेंट ही करती है। जब भगवान का दर्जा वोट के बराबर दिया हुआ है डेमोक्रेसी में, तो पकड़ने का अधिकार दिया तो रोकने का काम भी होता है। तो निश्चित रूप से जांच में सही चीज आती है तो रोकने का काम भी होता है। कई बार गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं, कई बार ऐसी चीजें आ जाती जो रिकॉर्ड में अधूरा ट्रैप होता है या किन्हीं कारणों से कई जानबूझ के भी करते हैं।
तो ऐसी चीज़ों को अभियोजन स्वीकृति नहीं देने का, तो मैं इन चीज़ों का सहमत भी हूँ और विपक्ष में भी हूँ। विपक्ष में इसलिए कि वो चोरी करता पैसा लेता है, सहमत इसलिए गलत पकड़ा तो उसकी अभियोजन स्वीकृति रोकनी भी चाहिए। ऐसे काम हो, बाकी कोई पर्टिकुलर होता बताएं, हम उसकी जांच करा के कभी बख्शने का काम नहीं। और तो आप कहते हो कि गहलोत सरकार रिपीट होगी, दूसरी ओर भाजपा को आरोप लगाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। आपके ही मंत्री रोज अखबार में एक मंत्री कुछ न कुछ परेशानी में सरकार को डाल रहा है। कितनी अच्छी डेमोक्रेसी है, यही तो डेमोक्रेसी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद सरकार शानदार तरीके का बजट रखे, शानदार तरीका से जो आदमी बोलता है उसको सुनकर सहन करके, आदमी के शरीर की ताकत नहीं चाहिए, आदमी की सहनशीलता की ताकत चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, अशोक गहलोत जी में है। तो जो बोलता है कोई आदमी, अच्छा बोलना बुरा बोलना ये अगले आदमी की सोच में होता है। वो उसके विकास के लिए बोल रहा है या वो उसके स्वार्थ के लिए बोल रहा है या पार्टी के स्वार्थ के लिए बोल रहा है, वो उस खुद के स्वयं के हिसाब से होता है। लेकिन अगर कहीं कमी है तो पार्टी के मुखिया उसमें सुधार कर लेते हैं। फ्री हैंड है, ऐसा है नहीं कि सीबीआई भेज दें उसके घर पे, एफआईआर लॉन्च करा दें, उसकी सीडी बना लेंगे। ऐसा काम ये भारतीय पार्टी करती, कांग्रेस पार्टी नहीं करती। एसीआर और एपीआर को लेकर एक के बाद एक मंत्री शामिल होते जा रहे हैं उसी मुहिम में। आपका क्या वो है कि आप लोगों के पास होनी चाहिए, सीएम के पास एक अधिकार होना चाहिए? देखो, डेमोक्रेसी में मुखिया ही मालिक होता है। वोट से बनने वाला वार्ड पंच वो मुखिया होता है, सरपंच मुखिया होता है, प्रधान, प्रमुख, एमएलए, मिनिस्टर, एमपी, सीएम, पीएम सारे लोग मुखिया डेमोक्रेसी में होते हैं। उनको अधिकार दिया हुआ है संवैधानिक दर्जे में, हमारे संविधान में उनको अधिकार मिला। दूसरी तरफ जो अधिकारी की विंग है वो फैसलों को लागू करने का अधिकार मिला। तीसरी जुडिशियली है, अगर जो अधिकार बनाते उसको लागू नहीं करते तो आम जनता को जुडिशियली में जाने का अधिकार। अगर तीनों ही मिल जाए तो आपको अधिकार है चौथा मीडिया को, स्तंभ को। तो इस चीज को डेमोक्रेसी में अच्छी तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि किसको क्या अधिकार है। जिसको जो अधिकार दिया उसके दायरे में हम हमारा काम करते हैं। अधिकार के बाहर जाके कोई प्रशासनिक अधिकारी काम करता, कोई राजनेता करता, तो उसको रोकने का काम हमारा संविधान में है। तो हम उस संविधान के आधार पर चलें तो निश्चित रूप से कहीं दिक्कत नहीं आती। फिर भी कई जगह ऐसी दिक्कतें आती